और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, हालात कठिन हो सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन सच सामने आकर ही रहता है। आज मैं आपके सामने एक ऐतिहासिक घटना रखने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों सच को झुठलाया नहीं जा सकता। आपको याद होगा कि जस्टिन ट्रूडो जब कनाडा के प्रधानमंत्री थे, जब वहां खालिस्तानियों का डंका बजता था, भारत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला प्रोपेगेंडा और साजिशें रची जाती थी और वहां की सरकार उन्हें मासूम नागरिक बताकर दोष मुक्त कर देती थी। अब उसी कनाडा ने इतिहास में पहली बार यह माना है कि खालिस्तानी उग्रवादी यानी एक्सट्रीमिस्ट हैं। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इसे आप कनाडा का 360 डिग्री वाला टर्न मान सकते हैं, बदलाव कह सकते हैं। कनाडा में सत्ता परिवर्तन के साथ ही वहां की खुफिया एजेंसियां कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस यानी CSIS ने एक रिपोर्ट जारी करी। इस रिपोर्ट में कनाडा ने पहली बार खुलकर माना कि उसकी धरती पर खालिस्तानी उग्रवादी सक्रिय हैं, जो भारत के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी माना गया कि 1980 के दशक से कनाडा में खालिस्तानी भारत के पंजाब के में एक अलग राष्ट्र बनाने की हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं और ये खालिस्तानी कनाडा को अपनी उन गतिविधियों का अड्डा बना रहे हैं। ये रिपोर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि CSIS की रिपोर्ट में जिस तरह के कबूलनामे हैं, उससे साफ हो गया है कि कनाडा अब खुद भी खालिस्तानियों के खतरे को भांपने लगा है। अहम बात यह है कि कनाडा के इस स्टैंड की वजह से दोनों देशों के संबंध फिर से मजबूत हो सकेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी G7 की ऐतिहासिक समिट से वापस लौटे हैं और इसके बाद सहमति बनी कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते बहाल होंगे। जो लोग पूछते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों से क्या हासिल होता है, उनके लिए यह खबर बहुत बड़ी किरकिरी है, क्योंकि भारत और भारत की लीडरशिप का इंपैक्ट क्या है, यह खबर इसका सबसे बड़ा प्रबल प्रमाण है।